नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल, तो जहां पे आपको सीखने को मिलती है करियर रिलेटेड बातें कि करियर कैसे बिल्डअप करना है, करियर कहां करना है, कैसे आपकी अपनी खुद की स्टार्टअप करनी है और ढेर सारी ज्ञान की बातें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, जो हर फ्रीलांस डिजाइनर या फिर हर वो बंदे यानी हर वो डिजाइनर्स के लिए जरूरी है जो फ्रीलांस का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांस में काम करना चाहते हैं और या फिर वो खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं डिजाइन में या फिर 2D 3D एनिमेशन में, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग में और या फिर एडिटिंग और वेब डिजाइनिंग या फिर वेडिंग के कामों में। तो दोस्तों जब भी ये सारी चीजें करते हैं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि प्राइस कैसे सेट करें। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो यही है कि आखिर प्राइस कैसे सेट करनी है, क्या प्राइस हमें चार्ज करना चाहिए। अगर हम एक बैनर बनाते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं या फिर एक वीडियो एडिट करते हैं या किसी की कवर सॉन्ग बनाते हैं या फिर कोई भी स्टूडियो वर्जन रिकॉर्डिंग करते हैं या वेडिंग का काम करते हैं, आखिर प्राइस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो मैं बता दूं कि इस फील्ड में किसी भी चीज की कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आलू अगर 25 रुपीज केजी है तो आपको 25 रुपए केजी ही बेचना है, अगर गोभी 25 रुपए पीस है तो आपको 25 या 30 रुपए पीस ही बेचनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। इस फील्ड में प्राइसिंग का कोई फिक्स ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि किस चीज के लिए हमें कितना चार्ज करना चाहिए। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनली जो फ्रीलांस के काम कर रहे हैं, आज बरसों से जो फ्रीलांस में ही काम कर रहे हैं, तो वो कैसे चार्ज करते हैं। पहला ये आप बात समझ लो कि आखिर आपको चार्ज कैसे करनी। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो लोग फ्रीलांस में काम करते हैं, तो वो जो चीजें देखते हैं वो एक दो चीजें हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं। वो है पहला तो कि उनका एक्सपर्टाइज एरिया, कि वो कितना एक्सपर्ट है इस काम में, कितनी उनकी एक्सपीरियंस है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, उनका टाइम वैल्यू क्या है। तो वो आपको हो सकता है कि पर आवर भी चार्ज करें या फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से भी वो चार्ज कर सकते हैं। तो अभी ये समझ लीजिए कि वो चार्ज कैसे करते हैं, किस चीज को बेस बनाकर वो लोग चार्ज करते हैं। तो आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करते हो, जब भी किसी क्लाइंट से अगर आप बात करते हो तो उसमें क्या करना है कि आप जो प्रोफेशनल डिजाइनर होते हैं वो लोग बेसिकली ये देखते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है, ब्रांड कौन सा है, उसकी जो यूएसपी है वो क्या है, आप वो जो बैनर बनाएंगे वो उसके कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं बात नहीं करने वाला कि प्रोफेशनल्स कैसे चार्ज करते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, आपसे डायरेक्टली बात करने वाला हूं कि अगर आप फ्रीलांस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप वेब डिजाइनर है, ग्राफिक्स डिजाइनर है, एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर है या फिर वेडिंग एडिटर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर हैं, तो आपको कैसे चार्ज करनी चाहिए, किस तरीके से आपको चार्ज करना है और कितना चार्ज करना है, इस बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, ताकि आपका जो करियर आप जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं ये उनका मैटर है और उनकी एक एक्सपर्टाइज एरिया होती है, एक्सपर्टाइज टाइमिंग होती है। जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो फिर आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी से ये सलाह लेने की जरूरत होगी कि आपको किस चीज के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आप कुछ दिन में ही आप एक अच्छा खासा प्रोफेशनल फ्रीलांस डिजाइनर बन जाएंगे, ट्रस्ट मी, और आपको भी किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट लोग आपको फॉलो करेंगे कि आप किस चीज के लिए कितना चार्ज करते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बात करने वाला हूं अपने उन भाइयों और बहनों से जो छोटे मतलब अभी अभी जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है और जिनमें उन्होंने काफी अच्छा, जिनको नॉलेज है और वो फ्रीलांस पे काम करना चाहते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं उनके लिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर मुझे एक काम मिला है, इसकी कितनी चार्ज करनी चाहिए। तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हालांकि सलाह मशवरा तो करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग आपका ओपन होता है और आपको मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो समझ आती है कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। तो आपको बेहतर हो जाता है डिसाइड करना कि आपको किससे कितना चार्ज करना चाहिए।
अब एक कोई भी फ्रीलांस स्टार्ट करने से पहले हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। अगर हम ये सोच के फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं कि अच्छा चलो आज मुझे एक पोस्टर बनाने का काम आ गया, वाओ 500 रुपया ले लेंगे, चलो हो जाएगा मेरा काम, मैंने किया है, मैंने 500 रुपये में पोस्टर बनाया। दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फ्रीलांस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है CRM। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कस्टमर बिल्डिंग, क्लाइंट बिल्डिंग। ये इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम फ्रीलांस करियर स्टार्ट करते हैं, जब भी हम फ्रीलांस में काम करने चाहते हैं, तो या फिर फ्रीलांस में काम करो या फिर कोई बिजनेस, सपोज मान लो कि आपने एक कोई भी मार्बल्स या टाइल्स की आपने बिजनेस स्टार्ट करी, तो आप सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देंगे? आप प्रॉफिट से ज्यादा ध्यान देंगे अपने कस्टमर मैनेजमेंट पे, कि आपका कस्टमर का जो बिल्डिंग है वो कैसा बन रहा है, यानी कि कस्टमर आपके कैसे बिल्ड हो रहे हैं, कैसे आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं और आपको कैसे बढ़ाना है कस्टमर को। सबसे अहम बात होती है इस पॉइंट। तो अगर हम फ्रीलांस कर रहे हैं तो फ्रीलांस इज टोटली सिमिलर टू द बिजनेस, बट यहाँ पे एक ही चीज होता है कि हम फ्रीलांस में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, हमें यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है और हमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है। और बिजनेस में क्या है कि हमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमें मेहनत करना पड़ता है और बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जो कि आपको फ्रीलांस करियर में नहीं करने पड़ते। लेकिन बाकी सारी चीजें बिजनेस की तरह से ही आपको सोचना है, अदरवाइज आप फ्रीलांस में ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप फ्रीलांस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला आपको जो पॉइंट पे ध्यान देना है वो ये देना है कि आपको कस्टमर बिल्डिंग करनी है, यानी कि आपको क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी करनी है, ताकि अगर आप एक क्लाइंट का काम करते हो तो उस क्लाइंट से आपको 4, 5, 10 काम या फिर कोई रेफर आपको आ सके और ताकि आप आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अभी तो ये तो होगी पहली पॉइंट कि हमें सबसे पहला जो ध्यान देना है वो क्लाइंट बिल्डिंग पे देना है। दूसरा बात करते हैं हम चार्जेस की, कि चार्ज कैसे करना है। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपको एक बंदे ने, एक क्लाइंट ने आपको कांटेक्ट किया और आपसे कहा कि आपको एक सपोज 2 मिनट्स की एक वीडियो बनानी है, राइट। 2 मिनट्स की एक वीडियो बनानी है। आपने क्या किया, ठीक है चलो 2 मिनट्स की वीडियो बनानी है, आपने उसको बोल दिया कि 2000 रुपए मैं लूंगा। ठीक है, आपने ये सोचा नहीं कि उसमें आपको कितना टाइम देना है या फिर क्या प्रोजेक्ट है, आपने उसको बोला कि मैं 2000 रुपए लूंगा और मैं बना दूंगा। लेकिन आपको इससे पहले, आपको कोई भी प्राइस सेट करने से पहले 3-4 चीजों पे ध्यान देना है। आप अच्छे से समझ लो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि वो क्लाइंट कौन है, वो क्लाइंट कौन है। ठीक है, उसकी कंपनी या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर कंपनी सपोज कोई ब्रांडेड है तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आएगी, फिर उसके बाद आपको प्राइस देना है उसको। ऐसा नहीं कि एक सलून वाले ने आपसे एक पोस्टर बनवाया, आपने उसको 1000 रुपए ले लिया, यार ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे करके कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप एक बार के लिए 1000 रुपए आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन फिर आपको कोई कस्टमर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको यह भी सोचना है कि जो पोस्टर आप 1000 रुपए में बना रहे हो वो पोस्टर, उसको अभी आप सोचो आप 1000 रुपए में क्या कर रहे हो, आप एक पोस्टर डिजाइन करो, 12x18 की पोस्टर आपने एक डिजाइन कर दी, 1000 रुपए ले लिया, उसने बेचारा आपको दे भी दिया। लेकिन आपको पता है कि 1000 रुपए में छोड़ो, 300-400 रुपए में एक 3x2 फीट का पोस्टर यानी कि बैनर पूरा बना के वो लगा सकता था अपनी दुकान में, जहां पे आपने सिर्फ डिजाइनिंग करने के 1000 रुपए उससे चार्ज ले लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको कस्टमर के बारे में सोचना है, क्लाइंट के बारे में सोचना है कि क्लाइंट क्या चाहता है आपसे। तो पहला पॉइंट हमने जो बोला वो ये है कि क्लाइंट कौन है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी कंपनी या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो तीसरी पॉइंट है वो आपको ये दिखना है कि इस पे आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है और जो प्रोजेक्ट की जो आप उसको बोल सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब किस किस लेवल में। आप पहले कोई भी काम को ना जज कर लो कि 0 to 10 में। आप किसी भी प्रोग्राम को, यानी कि कोई भी जब आप काम करने जा रहे हो तो उसको 0 से 10 में मार्क कर लो कि ये 0 मतलब बहुत आसान है और 1, 2, 3, 5 मतलब मिड ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है, 10 मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो इस तरीके से आप पहले एक मार्कअप कर लो, देन आपको प्राइस सेट करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं मैंने? पहला पॉइंट आपको बताया कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्लाइंट कौन है।
दूसरा ये देखना है कि उसकी कंपनी या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरी ये देखना है कि वर्क की जो डिफिकल्ट लेवल है, यानी कि जो उसकी लेवल है वो क्या है, वो बहुत आसान है या बहुत टाइम टेकिंग है। ये चीजें भी आपको सेट कर लेनी है। पहले सेट कर लिया, अब आप क्लाइंट से अच्छे से आपने बात कर लिया। बात करने के बाद अब आपको उसकी प्राइस सेट करनी है। अगर सपोज मान लो कि आपने किसी एक बैनर डिजाइन का आपने 2000 रुपए चार्ज किया, ठीक है, आपको एक बैनर डिजाइन करनी थी, आपने एक बैनर डिजाइन के लिए आपने 2000 रुपए या 1000 रुपए चार्ज किया, तो आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आप कहां पे ये जो आप कर रहे हो ये कहां पे कर रहे हो। क्योंकि ये अगर ऐसा भी हो सकता है कि लोग उसके 300-400 में भी उसके डिजाइन उसको कर दे। अगर सपोज मान लो कि आपने 1000 रुपया चार्ज किया, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, तो मैं अपनी जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको अपनी एक्सपर्टाइज के बलबूते पे बता रहा हूं। तो अभी सपोज मान लो कि आपने एक बैनर डिजाइन के लिए आपने उसको 1000 रुपए चार्ज किया, क्लाइंट ने आपको कहा कि अरे यार आप 200-300 रुपए कम कर दो, 600-700 रुपए ले लो, आप कर दो। आपने कहा नहीं मैं इससे कम में नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। लेकिन वो अगर बाहर में करवाएगा ना तो हो सकता है कि वो 500 में भी करवा ले। तो अगर वो 500 में अगर उसकी वो डिजाइन हो जाती है, क्योंकि आपने उसका डिजाइन करा नहीं, तो जब भी वो 500 में किसी और से करवाएगा ना, तो आपके डिजाइन में और उसके डिजाइन जिससे उसने करवाया, दोनों में कोई डिफरेंशिएट पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से उसे लगेगा कि वो डिजाइन ही उसके लिए बेस्ट है। तो कभी कभी क्लाइंट बिल्डिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, जब क्लाइंट हम बना रहे होते हैं, जब अपना बेस तैयार कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त अपने प्राइस पे आपको अड़े रहना है। बिकॉज आप ये भी सोच लीजिए कि अगर सपोज मान लो कि एक बैनर का काम आपके पास आए, कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आपने 1000 रुपए चार्ज किए, या आपको 1 घंटा लगेगा कि बैनर बनाने, चलो मान के चलते 2 घंटा लगेगा, आपने 1000 रुपए चार्ज किया। लेकिन अगर वो 600 रुपए भी देने का तैयार है, तो आपको अपने दिमाग में ये बात घुमा लेनी है कि चलो ये 600 रुपए दे रहा है, ठीक है, तो मैं इसमें 2 घंटे ना देकर 1 घंटा में इसकी बैनर बना दूंगा। तो आपको 1 घंटा मेहनत करना पड़ा, 2 घंटे के आपको मिल रहे थे, जहां पे 2 घंटे के मेहनत करने का आपने 1000 रुपए चार्ज किए थे, तो 1 घंटे का 500 मिलना चाहिए, लेकिन 1 घंटे का आपको कितना मिल रहा है, 700 रुपए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी बेनिफिटेबल ही है, ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझनी होंगी कि आपको कैसे क्लाइंट के साथ डील करना है। क्योंकि हर क्लाइंट पेंटालून्स और लाइक विप्रो और टेक महिंद्रा या फिर कोई बहुत बड़ा प्लांट, या ऐसा नहीं हो सकता कि हर वक्त बहुत सारे क्लाइंट्स आपको 5 स्टार क्लाइंट मिले। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोकल क्लाइंट्स भी हैं, कोई यूट्यूबर्स है, या फिर कोई स्कूल के लिए आपसे करवा रहा है, या कोई अपने ट्यूशन सेंटर के लिए डिजाइन करा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशंस को आपको समझना बहुत जरूरी है एंड देन आपको प्राइस फाइनल करना है। अब मैं बात करता हूं जनरल प्राइस के बारे में, जो कि मार्केट में जनरली चलता है। तो अगर सपोज मान लो कि आप एक बैनर या ये विजिटिंग कार्ड या फिर अगर आप पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, तो आप उसका जो डिजाइनिंग का चार्ज है वो आप 300 से 500 तक रख सकते हैं फॉर द स्टार्टिंग। जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना फ्रीलांस करियर, तो आप विजिटिंग कार्ड और बैनर डिजाइन को जो है, ये पोस्टर डिजाइन, बैनर डिजाइन वगैरह को आप वहां पे उनको 300 से 500 तक डिजाइनिंग चार्ज रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर वो क्लाइंट, अगर लगता है कि नहीं क्लाइंट 1000-2000 दे सकता है, तो आपको उसको समझना है क्लाइंट को, और उसके बाद आप इस कैटेगरी से बाहर जाके भी चार्ज कर सकते हैं। यानी कि 300 to 500 ना करके आप 1000 और 2000 भी चार्ज कर सकते हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर मैं तो एक विजिटिंग कार्ड के लिए 1000 रुपए चार्ज करता हूं। देखिए, आप बहुत बड़ी बात नहीं करते आप, और ये गलत है। अगर आप एक विजिटिंग कार्ड सिर्फ डिजाइन करने का 1000 रुपए चार्ज करते हैं, अगर कोई क्लाइंट आपको देता है, इट्स फाइन, नो इश्यूज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये भी समझ लो कि इसका ड्रॉबैक क्या क्या हो सकता है। आपको पता है 1000 रुपए आप विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करने का ले रहे हो, वहीं ऑनलाइन में 1000 रुपए में 100 विजिटिंग कार्ड डिजाइन और प्रिंट करके आ जाता है। 1000 रुपए भी नहीं लगते, 600-700 रुपए लगते हैं। तो जिस दिन उस बंदे को ये पता चल जाएगा, उस दिन आपका जो रेपुटेशन होगा ना, उसके नजरों में खत्म हो जाएगा। फिर वो आपको ना तो कभी कोई काम देगा और ना ही किसी को वो आपके पास रेफर करेगा। तो ये बहुत अच्छे से समझिए कि आप किस लोकेशन में हैं और वहां का मार्केट क्या चल रहा है,
और हाँ, अगर आपको लगता है कि जो काम एक्चुअल में 5,000 की है उससे कम में इसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोग मार्केट में उसको, क्लाइंट आपको बोल रहा है अरे यार ये तो 4,000 में करने को तैयार था, तो क्लाइंट को अब कन्विंस करना है आपको, उसको ये बताना है कि सर वो क्यों 4,000 ले रहा है और मैं 5,000 क्यों लेता हूं। अगर ये 5,000 के नीचे का काम होता तो सर मैं भी 5,000 के नीचे कर सकता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। सिर्फ इसका मतलब है कि जिस लेवल का मैं काम करके आपको दूंगा वो 4,000 में पॉसिबल नहीं है। जब आपका वो कॉन्फिडेंट देखेगा ना क्लाइंट, तो डेफिनेटली वो काम सिर्फ और सिर्फ आपसे ही कराएगा, किसी और के पास वो नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको क्लाइंट को भी समझना होगा। कभी कभी होता है कि कोई कोई क्लाइंट आते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपसे काम कराएं। अब हो सकता है आपका फेसबुक पे आपका वर्क देखा हो उन्होंने, या फिर किसी ने उनको रेफर किया है और वो बहुत तहे दिल से चाहते हैं कि वो काम आप ही से कराएं, लेकिन हो सकता है कि उनका बजट उतना ना हो जो आपका रेंज है। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो बंदे का अगर आप काम कर देंगे अच्छे से, तो डेफिनेटली वो एक बंदा जब काम करा के जाएगा तो आपके पास वो 5 बंदे को लेकर आएगा। तो इसलिए ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम वो होता है ना, जब हम कुछ कपड़ा उपड़ा खरीदने जाते हैं तो एकदम लिखा रहता है फिक्स्ड रेट, यानी कि यू कैन नॉट डू द लाइक निगोशिएशन, आप नहीं कर सकते वहां पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपको रखना यह है कि क्लाइंट हर तरीके से खुश रहे, आपका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में जाने। तब एक टाइम आएगा जब आप जो प्राइस बोलेंगे ना, कस्टमर आपको देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि कस्टमर को अब ये पता चल गया है कि इस बंदे की वैल्यू क्या है, इसकी जो डिजाइन है उसका वैल्यू क्या है, ये पता चल जाता है उसको। देन फिर आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप टीजर्स बना रहे हो या वेडिंग की अगर फुल एडिटिंग करते हो, सिनेमैटिक या फिर लाइक ट्रेडिशनल टाइप के, तो आप अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है, हालांकि ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन ये 1,500 से 2,000 2,500 तक लोग लेते हैं एक वेडिंग एडिटिंग के लिए जनरली। और टीजर्स वगैरह अगर बनाना है तो आप 1,000-2,000 रुपए उसके भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर इंटीरियर से रिलेटेड अगर बात करें, तो इंटीरियर से रिलेटेड भी अगर सपोज मान लो कि आप अगर 20 फीट बाय 10 फीट का एक अगर घर बना रहे हो, तो कोशिश करना है आपको कि एटलीस्ट 50 रुपए और 20 रुपए से 50 रुपए तक आप जो स्क्वायर फुट के हिसाब से आप उन पे चार्जेस कर सकते हैं। इस तरीके की मिनिमम रेट अभी 3D की चल रही है, जहां पे आपको लोग 20 रुपए से 50 रुपए तक पर स्क्वायर फीट आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हैं। सपोज आपको किसी ने बोला कि मुझे एक ऑफिस की रिनोवेशन करानी है, उसकी एक 3D मुझे वो चाहिए, 3D विजुअलाइजेशन चाहिए उसका, तो आप उसको 10,000 और 15,000 20,000 उस हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, अगर आप उसको हाई क्वालिटी रेंडर नहीं दे रहे। उसके बाद अगर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर उस हिसाब से आप अपना चार्ज को उसको चेंज कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि अगर आप फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे आपको चार्ज करनी है, कैसे क्लाइंट डील करनी है। दोस्तों आप अगले वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आपको क्लाइंट कॉल करेगा और देन आपको कैसे उसके साथ डील करनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं ताकि वो जो बात है क्लाइंट मीट से लेकर फाइनल स्टेज तक पहुंचे, यानी कि क्लाइंट को आपको कॉल करने से लेकर डिलीवरी तक कैसे क्या होती है, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, अगले वीडियो में भी। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज होता है कस्टमर बिल्डिंग और कैसे हम इसको करना है, कैसे फ्रीलांस करियर स्टार्ट करनी है, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए थोड़ा सा। और दोस्तों आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।